तस्वीर आ रही है? मेरी आ रही है? हेलो हेलो। जी, अस्सलाम वालेकुम यस। स्टूडेंट। वालेकुम अस्सलाम। प्लीज से चैट मेरी आ ऑन रहा कर है? दें। ओके। चैट ऑन कर दें प्लीज स्टूडेंट्स के साथ मेरी। क्या हाल है बच्चों आपका? जी मैम, चैट ऑन है मैम। अच्छा ठीक है। ऑल राइट, सो वी हैव फिनिश नर्वस सिस्टम, जिसमें हमने सेंसिटिव पार्ट भी कर लिया, वी हैव डन मोटर पार्ट एंड वी हैव डन द हायर ब्रेन फंक्शंस। नाउ जो सेंसरी सिस्टम का जो हमने पहले जो पार्ट पढ़ा था वो जनरल सेंसेस थी। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस स्पेशल सेंसेस। ठीक है, स्पेशल सेंसेस में जो सबसे इम्पोर्टेंट डिस्कशन है वो है सेंस है वो आपकी आईज है। ठीक है, स्पेशल सेंसेस, सेंस ऑफ साइट, सेंस ऑफ सीइंग। सो लेट्स से हम इस पिक्चर को देखते हैं। अब आपको क्या नजर आ रहा है इसमें? हाउ यू परसीव थिंग्स। ठीक है, सो हियर व्हाट डू यू परसीव? You perceive a square, or you can say that this is a circle whose 1/4 part is being removed. These are 1, 2, 3, 4 circles whose 1/4 part is being removed. But you will perceive either a circle or either a square or these circles, cut circles. ठीक है, और what do you see here? A vase. You see here a vase, right? But you can also see two faces: the nose, lips, chin, neck. Same here: forehead, nose, chin, sorry, lips, chin, and neck. So you see different things and you perceive them differently. ठीक है, एक तो ये बहुत स्ट्रेंज फिनोमेना है आपका विजन के साथ. So we will be discussing the various parts of eye and list of the functions of every part. Then we will discuss how light rays they in the environment they bring the focus onto the retina. ठीक है, we will discuss the role of accommodation. What is accommodation? How are you able to see? Then we will discuss different diseases: hyperopia, myopia, astigmatism, presbyopia, strabismus. Then we will do the role of pupil in accommodation, pupillary light reflex, then control of accommodation and pupillary light reflex, and what is visual acuity, depth perception, and finally glaucoma. ठीक है, ये सब चीजें अब हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम आई का स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं जो गाइटर ने डिस्कस नहीं किया हुआ है. तो आई थिंक अगर मैं आपको स्ट्रक्चर अच्छी तरह समझा दूंगी देन यू विल बी एबल टू नो कि व्हाट इज हैपनिंग. यू कैन विजुअलाइज. हमेशा याद रखो बच्चों कि व्हेनेवर यू आर स्टडिंग तो तुम्हारे सामने एक पिक्चर बनी हुई होना चाहिए. अगर पिक्चर बनी हुई होगी देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड के हाउ दिस पिक्चर इज वर्किंग, राइट. सो एक चीज मैं डिस्कस कर लूँ कि आपकी जो आई है उसका प्रोटेक्टिव फिनोमेना क्या है. प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म, बिकॉज आई इज अ डेलिकेट स्ट्रक्चर. तो व्हाट आर द प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म व्हिच आर प्रिवेंटिंग आई इंजरीज? तो योर आई इज प्लेस्ड इन द पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द आई बॉल. ठीक है, द बोनी सॉकेट. ठीक है, बोनी सॉकेट के अंदर आपके पोस्टीरियर पोर्शन जो है आई बॉल का वो आपके बोनी सॉकेट के अंदर पोजीशन है. दैट बोनी सॉकेट इज शेल्टरिंग योर आई बॉल, राइट. देन नंबर 2 आर योर आईलिड्स, राइट. Eyelids जो है what are they doing? They are protecting your and the anterior portion of your eyes. So when you close your eyes you are actually protecting them. ठीक है, then their tears being produced by your lacrimal glands. ठीक है, और lacrimal glands के जो tears का क्या function है? They lubricate your eyes, they cleanse your eyes, they are bactericidal. जैसे facial palsy में अगर the patient is unable to close his eyes तो क्या होता है कि दैट साइड ऑफ द आई जो है ना गेट्स इंजर्ड बिकॉज उसकी टीयर्स प्रोड्यूस नहीं हो रहे होते हैं एंड इन्फेक्शन ऑफ द आईज टेक्स प्लेस. ठीक है,
and spontaneous blinking of the eyelids, ठीक है, they help disperse the tears. फिर आपकी जो है protective eyelashes, ठीक है, which trap fine airborne debris such as dust before it can fall into the eye, ठीक है. Even eyelashes, they are very important for your to protect your eyes, right? Structure of the eye. अच्छा जी, अब eye का जो structure है basically it is divided into 3 major parts, right? सबसे पहले आपका जो है वो है cornea and sclera. Anterior most जो part है that is cornea and then sclera. उसके बाद choroid और ciliary body है और फिर iris है. ये एक structure है, ये आपके गेनोम से मैंने लिया है, ठीक है. इसमें आप देखो कि उसने डिफरेंट पोर्शन आंख के काटे हुए हैं, ठीक है, लैटरल व्यू है कर्सर, ठीक है. अब जो एंटीरियर मोस्ट पोर्शन है, एंटीरियर मोस्ट पोर्शन इज योर, दिस इज योर कॉर्निया, ठीक है, और कॉर्निया फिर आगे कंटिन्यू हो रहा है विद द स्क्लेरा, ठीक है, इट इज बीइंग कंटिन्यूड विद द स्क्लेरा. कॉर्निया इटसेल्फ इज ट्रांसपेरेंट इन नेचर, यू कांट सी द कॉर्निया. आप अगर अपनी आंख को डायरेक्ट सामने से देखो, यू कैन नॉट सी द कॉर्निया, ठीक है, यू कांट सी द कॉर्निया. बट उसके साथ ही जो एक्सटेंशन शुरू हो रही है स्क्लेरा की, इट इज अ वाइट टफ कैप्सूल और इलास्टिक एंड कोलेजन फाइबर्स होती है स्क्लेरा, द वाइट पोर्शन ऑफ द आई, ठीक है. तो सामने बिल्कुल आपके जो है ना एंटीरियरली कॉर्निया है विच यू कांट सी, और उसके बाद जो पोर्शन शुरू होता है व्हाइट वाला पोर्शन, वो आपका है स्क्लेरा, ठीक है. स्क्लेरा जो है व्हाइट टफ कैप्सूल है विच सपोर्ट्स द दिस भाग जाता है, ये है, ठीक है. तो ये आपका एंटीरियर कॉर्निया है और ये आपका स्क्लेरा है, ठीक है. इसने आपको स्क्लेरा काट के दिखाया है. ये आई बॉल है, उसने डिफरेंट लेयर्स काट के दिखाई है. तो अपर मोस्ट लेयर जो है ना और एंटीरियर मोस्ट जो है ये आपका स्क्लेरा है, ठीक है. अच्छा, उसके बाद जो लेयर आती है, यानी कि एंटीरियर मोस्ट है cornea which is transparent, it has no blood supply, and then is your sclera which is white in color and is composed of collagen and elastic tissue, and the sclera is protecting your eyeball. अच्छा, उसके बाद and the cornea के through जो light है that is entering your eyeball, ठीक है, not through the sclera. The light is entering the eyeball through this cornea, right? अच्छा, उसके बाद आ जाता है आपका नेक्स्ट जो पोर्शन है वो आपका है कोरोइड प्लेक्सस. नेक्स्ट पोर्शन क्या है, सेकंड लेयर जो है वो आपकी कोरोइड प्लेक्सस की. कोरोइड प्लेक्सस के भी 3 पार्ट्स हैं, ठीक है. कोरोइड प्लेक्सस जो है इट इज वैस्कुलर इन नेचर एंड इट इज पिगमेंटेड. ये जो है दिस सेकंड लेयर जो है कोरोइड प्लेक्सस की है, राइट, थ्रू एंड थ्रू है. ये देखो यहाँ से थ्रू एंड थ्रू, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी आपका कोरोइड प्लेक्सस है विच इज वैस्कुलर इन नेचर and it is densely populated with melanocyte or it prevents the reflection of the incoming light waves, ठीक है. यानी कि जो लाइट अंदर आ रही है वो रिफ्लेक्ट बैक नहीं होती. अगर रिफ्लेक्ट बैक होगी लाइट ना, लाइट एंटर हो रही है, अगर रिफ्लेक्ट बैक होगी तो क्या होगा कि यू विल नॉट बी एबल टू सी प्रॉपर्ली, विजन जो है आपका हेजी हो जाएगा. तो वंस अ लाइट एंटर इट शुड नॉट बी रिफ्लेक्टेड बाय, वंस द लाइट टचेस द cornea, it enters the eye, it should not go back, ठीक है. So the melanocytes prevents the light from going back. अच्छा, ये पीछे तो ये आपका कोरोइड प्लेक्सस है. आगे ये जो है ये फर्दर कंटिन्यू होता है इनटू सिलियरी बॉडी, ठीक है. ये सिलियरी बॉडी है, ये क्या है आपकी सिलियरी बॉडी है, ठीक है. और सिलियरी बॉडी के साथ आप ये देखो आपका ये आपका आइरिस है. ये क्या है आपका आइरिस है, ठीक है. दिस इज योर आइरिस. ये सिलियरी बॉडी जो है ये भी कंटिन्यूएशन है इसकी आपके कोरोइड प्लेक्सस की, एंड इट आल्सो हैज ब्लड वेसल्स. और ये सिलियरी बॉडी जो है आप देखो ये आपका लेंस पड़ा हुआ है. ये क्या पड़ा हुआ है, आपके लेंस पड़ा हुआ है. ये जो है ना आपकी सिलियरी बॉडी थ्रू सस्पेंसरी लिगामेंट्स, ये देखो आपके लेंस के साथ अटैच है. दिमाग में आप ये बिठा लो स्ट्रक्चर, अगर आप ये दिमाग में बैठा लोगे स्ट्रक्चर तो आगे जो भी मैं आपको फिजियोलॉजी समझाऊंगी आपको यू विल लव इट, ठीक है. सो मेरा भाग जाता है, हाँ. अच्छा, ये है आपकी सिलियरी बॉडी जो कि थ्रू सस्पेंसरी लिगामेंट्स कनेक्टेड है विद द आइरिस, राइट. और इस सिलियरी बॉडी के अंदर जो है आपके
मसल्स हैं, ठीक है, स्मूथ मसल्स हैं और ब्लड वेसल्स हैं, राइट। और ये सिलरी बॉडी विद द हेल्प ऑफ दी सस्पेंसरी लिगामेंट्स ये आपके लेंस को कंट्रोल करती है, याद रखना, ठीक है, ये आपके लेंस को कंट्रोल करती है, ठीक है, ये आपके लेंस को कंट्रोल कर रही है। ये आपकी, ये देखो, ये आपकी सिलरी बॉडी है, ये सस्पेंसरी लिगामेंट्स है एंड द सिलरी बॉडी इज अटैच्ड टू द लेंस थ्रू दिस सस्पेंसरी लिगामेंट्स। और इस सिलरी बॉडी के अंदर आपके मसल्स हैं जो कि कंट्रैक्ट करेंगे या रिलैक्स करेंगे टू कंट्रोल द कर्वेचर ऑफ द लेंस, टू कंट्रोल द कर्वेचर ऑफ द लेंस, ठीक है। लेंस में जो है वो ट्रांसपेरेंट इन कलर होता है, सो यू कांट सी इट, राइट। ओल्ड एज में ये वाइट हो जाता है, ओनली देन यू विल बी एबल टू सी। अपने आपके घर में कोई बुजुर्ग हो और उनका भी लेंस रिमूव ना हुआ हो, लाइट डाल के देखो तो आपको प्यूपिल के पीछे एक वाइट सी ओपेसिटी नजर आएगी, दैट इज द लेंस। लेकिन अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस यंग लोगों में यू डोंट सी द lens because it is transparent, ठीक है। The lens also doesn't have blood vessels, ठीक है। So choroid plexus जो कि blood vessel से बना हुआ है, उसकी आगे कंटिन्यूशन है सिलरी बॉडी। सिलरी बॉडी जो है वो अटैच हुआ हुआ है लेंस से थ्रू सस्पेंसरी लिगामेंट। सिलरी बॉडी के अंदर मसल्स भी हैं और ब्लड वेसल्स भी हैं, स्मूथ मसल्स हैं और ब्लड वेसल्स हैं। इनकी कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से क्या होगा, ये जो है लेंस या कन्वेक्स हो जाएगा या फ्लैटन आउट हो जाएगा, ठीक है, या बहुत राउंड हो जाएगा, फ्लैटन हो जाएगा। अच्छा आगे आ जाओ, फिर आ जाती है आपकी आइरिस। दिस इज योर आइरिस, ठीक है। अच्छा ये सारा देखो, इसने आपको सेक्शन दिखाया हुआ है, तो यहाँ पे देखो वो दिखाया है आपको, दिस इज योर आइरिस, ठीक है। ये आइरिस जो है ये जो है कंटिन्यूएशन है कोराइड प्लेक्सस की और ciliary body की। this also contains muscles, smooth muscles and blood vessels and this is also pigmented, ठीक है। और ये जो है आपकी आइरिस का, ये देखो ये पूरा गोल से जो आपको आइरिस का जो कलर्ड पार्ट है ना, किसी की नीली आंखें हैं, किसी की ग्रीन आंखें हैं, किसी की डार्क ब्राउन है, किसी की लाइट ब्राउन है, किसी की ब्लैक आंखें हैं, ये देखो ये आपका आइरिस है, ठीक है। आइरिस जो है वो अरेंज है इन द सर्कुलर पैटर्न। आइरिस जो है आपका आई के अंदर अरेंज है इन अ सर्कुलर पैटर्न। तो ये दिस इज योर आइरिस। जो डायग्राम आपको दिखाते हैं ना, वो ये मुझे बड़ी अच्छी डायग्राम मिली थी। ये देखो इन्होंने कट किया हुआ है, सिलरी बॉडी है, ये आइरिस है, और ये आइरिस एक्चुअली दिस इज द आइरिस, दिस इज द पिगमेंटेड पार्ट ऑफ द आइरिस जो आपकी आंख में नजर आता है विद दिस कलर टू योर आईज, ठीक है। स्पेक्टर्ड सी अपीयरेंस होती है, पिगमेंटेड, हाईली पिगमेंटेड है, इट प्रिवेंट्स रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट, ठीक है। दूसरे इसके अंदर ब्लड वेसल्स भी हैं और स्मूथ मसल्स भी हैं। इसके अंदर जो इस आइरिस के अंदर ये जो सारा आइरिस है उसका जो कट पोर्शन है, you see the cut portion, all this iris it has smooth muscles, ठीक है, which some of them have the ability to contract and some of them they have the ability to relax, they are under the autonomic control। तो ये देखो ये एक गोल सा आपको नजर आ रहा है, ये गोल सा, अगर इसको कंटिन्यू करो ना आइरिस को, इस आइरिस के साथ जोड़ दो ना, या ये जो पोर्शन काटा हुआ है दिखाने के लिए आपको लेंस इस आइरिस के पीछे छुपा हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा। तो अगर आप इस आइरिस के साथ जोड़ दोगे ना, तो यहाँ पे यू विल गेट हियर एन ओपनिंग। ये जो ओपनिंग है, दिस इज योर प्यूपिल, दिस इज योर प्यूपिल। प्यूपिल का साइज विल इंक्रीज और डिक्रीज अकॉर्डिंग टू द कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ द आइरिस, ठीक है। ये आपका आइरिस है, ठीक है, ये आइरिस है। यूजली डायग्राम्स में आपको ये चीज नजर आएगी और ये चीज नजर आएगी, यू विल नॉट एबल टू सी दिस थिंग। लेकिन ये मुझे बड़ा अच्छा डायग्राम मिल गया था, मैंने आपको बताया कि एक्चुअली ये जो है जस्ट इट्स अ सेक्शन ऑफ द आइरिस व्हिच यू सी, ये आपकी इस एक्चुअली दिस इज द होल आइरिस, ठीक है, दिस इज द होल आइरिस, राइट। सो ये आपका आइरिस हो गया, ठीक है। अब आइरिस के अंदर जो मसल्स हैं वो व्हेन दे कंट्रैक्ट और रिलैक्स, तो ये जो प्यूपिल, ये जो गोल सी ओपनिंग है ना, ये आधी ओपनिंग तो आपको नजर आ रही है, बाकी आधी इसलिए नजर नहीं आ रही क्योंकि ये आपका आइरिस कटा हुआ है। तो ओपनिंग का जो साइज है, यानी प्यूपिल जो है उसकी जो ओपनिंग है, दैट इज कॉल्ड प्यूपिल, उसका साइज जो है दैट इज कंट्रोल्ड बाय कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ द आइरिस, ठीक है। ये आइरिस कंट्रैक्ट करेगा या रिलैक्स करेगा तो साइज
कंट्रोल होगा, ठीक है। तो दो चीजें कंट्रोल हो रही हैं, एक तो प्यूपिल का यहाँ पे साइज कंट्रोल हो रहा है, दूसरा यहाँ पे जो सिलियरी बॉडी है वो आपके लेंस को कंट्रोल कर रही है, लेंस के कर्वेचर को कंट्रोल कर रही है। अच्छा, फिर पीछे हम आ जाते हैं। पीछे ये क्या है, आपको ये आपको नजर आएगा, है तो यहाँ पे एक्वस ह्यूमर, ठीक है, ये सारा एक विट्रस ह्यूमर है, ठीक है, यहाँ पे विट्रस ह्यूमर है। और ये देखो ये जो लेयर है आपकी, एक्चुअली द थर्ड लेयर इज द रेटिनल लेयर, ठीक है, द थर्ड लेयर इज इनर मोस्ट लेयर जो है वो रेटिना की है, ठीक है। अच्छा, ये अब हम वन बाय वन डिस्कस में डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये फिर मैं आपको एक और डायग्राम दिखा दूं, क्योंकि जब तक आपको पिक्चर समझ में नहीं आएगी कि है कैसा आए तो आपको फंक्शन नहीं समझ में आएंगे, राइट। सो ये आप अगेन, आई रिपीट अगेन, हाँ, कि ये देखो, ये आपके देखो सामने से आए हैं, ठीक है। बिल्कुल जो इंटीरियरली जो है ना वो है आपके कॉर्निया, जो कि आपको नजर नहीं आएगा, ठीक है, बिकॉज आपको तो ये आइरिस नजर आएगा, दिस इज द आइरिस, और ये जो प्यूपिल का होल है ये नजर आएगा। पीछे इसके लेंस पड़ा हुआ है व्हाइट रंग का, जो आपको नहीं नजर आएगा नॉर्मली। अच्छा, तो एंटीरियर पोर्शन जो है आपका कॉर्निया है, विच इज ट्रांसपेरेंट इन नेचर, इट डज नॉट हैव एनी ब्लड सप्लाई। उसके साथ जो कंटिन्यूशन है वो आपके, ये देखो ये आपका स्क्लेरा शुरू हो जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब यहाँ पे आप आ जाओ। सो दिस इज योर एंटीरियर पोर्शन इज योर कॉर्निया एंड दिस इज योर स्क्लेरा, व्हाइट पोर्शन स्क्लेरा है। उसके बिल्कुल नीचे आपका कोराइड प्लेक्सिस है, विच इज which has abundant amount of blood supply, ठीक है, और पिगमेंटेड भी है, और ये आगे जाके कंटिन्यूस होता है, फॉर्म करता है सिलियरी बॉडी, ठीक है। सिलियरी बॉडी के आगे जो है आप देखोगे छोटी सी आपका यहाँ पे, ये सिलियरी बॉडी के आगे यहाँ पे आइरिस है, ठीक है। यहाँ पे आइरिस इतना अच्छा नजर नहीं आ रहा, मैं आपको दिखाऊं। ये सिलियरी बॉडी जो है इट इज अटैच्ड विद द लेंस with the help of suspensory ligaments. This ciliary body has smooth muscles which is controlling the curvature of the lens, ठीक है, यहाँ पे। और ये आपका यहाँ पे आइरिस है, ठीक है, और ये आपका गोल इतना जो एरिया है ये आपका प्यूपिल है, ठीक है, ये आपका कैन सी दिस, ठीक है, ये आपका प्यूपिल है, और यहाँ पे ये आपका आइरिस है, ठीक है, ये आपका दिस थिंग इज योर आइरिस, दिस थिंग इज योर आइरिस। अच्छा जी, ओके, और ये आपका विट्रस ह्यूमर है, और सामने जो ब्लू पोर्शन है ये आपका एक्वस ह्यूमर है, ठीक है। ये आपकी ब्लड वेसल्स हैं जो कि कंबाइन होके यहाँ से निकल रही है, ठीक है, और यहाँ से रेटिनल, उसके बाद इनर मोस्ट लेयर जो है वो रेटिना की है, ठीक है, इनर मोस्ट लेयर जो है वो रेटिना की है, जो कि आपकी यहाँ से ऑप्टिक नर्व बन के निकलती है बाहर, ठीक है। दिस ब्लू पोर्शन इज एक्वस ह्यूमर एंड दिस पोर्शन इज योर विट्रस ह्यूमर। ये जो ब्लू पोर्शन है, डोंट मिक्स अप विद दिस थिंग, राइट। ये जो ब्लू पोर्शन है दिस इज द आइरिस। आइरिस जो है वो ये सिलियरी बॉडी के बाद एक एक्सटेंशन है जो कि कवर कर रही है, ये देखो इसको पूरे आपके आई को। दिस इज योर iris, this which has muscles, smooth muscles in it. When they contract, this pupillary size becomes small, and when they relax, the pupil जो है dilate कर जाता है, बड़ा हो जाता है, ठीक है। So cornea is the outermost layer lying anteriorly and is transparent through which light rays pass into the interior of the eye, ठीक है। अब cornea जो है जो interior most part है, you cannot you can't see it, because it is transparent, लेकिन light जो है that passes through the cornea into your eye. Light does not pass through this sclera. Anterior most portion में cornea है और उसके बाद आपका sclera है, तो light is entering through the cornea into your eyes and you can't see your cornea, ठीक है। So the cornea does not contain blood vessels, right? And the sclera is a tough protective outer layer of connective tissue which forms the visible white part of the eye, ठीक है। So sclera जो है tough outer layer of connective tissue which is forming the visible white part of the eye, ठीक है। अच्छा, भी मुझे बड़ा अच्छा डायग्राम मिल गया था, वो मैंने कहा मैं आपको ये भी दिखा चलूं। ये देखो ये आपका
कॉर्निया है विच यू कांट सी बिकॉज इट्स ट्रांसपेरेंट इन नेचर, और ये फिर आपका स्क्लेरा है, टफ फाइब्रस कोट जो है व्हाइट कलर का विच यू कैन सी, ठीक है। और ये आपका फिर कोराइड प्लेक्सस है, ये आपकी कोराइड प्लेक्सस के आगे कंटिन्यूएशन है सिलियरी बॉडी, ठीक है। ये सिलियरी बॉडी है, इधर भी सिलियरी बॉडी है, ठीक है। एंड विद द हेल्प ऑफ द सस्पेंसरी लिगामेंट्स ये आपका लेंस के साथ अटैच्ड है, ठीक है। ये सिलियरी बॉडी भी और कोराइड प्लेक्सस भी और आइरिस दे आर ऑल पिगमेंटेड एंड दे हैव ब्लड सप्लाई। ये जो सिलियरी बॉडी और आइरिस है दे हैव स्मूथ मसल्स which are of different nature. यहाँ जो ciliary body के जो smooth muscles हैं they have different nature, though they both of them are smooth but they act differently, and this iris also has smooth muscles in it, ठीक है। ये देखो ये iris जो है ये आगे आपको, जैसे मैंने पहले वो डायग्राम दिखाया था कि ये iris जो है आपका एक्चुअली दिस इज iris जो कलर्ड आपकी आंखों को कलर देता है, ठीक है। आगे से देखेंगे तो वो ये ऐसा नजर आएगा, हाँ सामने से देखेंगे तो आपको ऐसा नजर आएगा और साइड से देखेंगे तो आपको एक लंबी सी डंडी, लेटरली अगर कट पोर्शन आप देखोगे ना इस तरह का तो आपको ये डंडी सी नजर आएगी आइरिस की, ठीक है। लेकिन एक्चुअली ये आपकी आंख अगर जो रेड है, अगर ग्रीन है या ब्लू है या ब्लैक है, जो भी कलर है आपकी आंखों का, ठीक है। और ये जो पोर्शन है ये आपका प्यूपिल है, दिस इज द प्यूपिल, ठीक है। अगर प्यूपिल बड़ा होगा अगर आइरिस डायलेट करेगा, ठीक है। ये आपका इंटीरियर चेम्बर है, ये आपका पोस्टीरियर चेम्बर है, और फिर उसके बाद आपके ये जो येलो थिंग है ये आपकी रेटिना है, ये जो येलो रिम है ये आपकी रेटिना है, ये स्क्लेरा है, ये आपका कोराइड प्लेक्सस है, ब्लड वेसल्स है उसमें, और ये जो येलो पार्ट है ये आपका रेटिना है, और ये आपकी ऑप्टिक नर्व है, ये आपकी ऑप्टिक नर्व है, ठीक है। ये फोविया सेंट्रलिस है और ये सेंट्रल आर्टरी और सेंट्रल वेन है, ये जरा बेहतर डायग्राम। और ये देखो आपके ये आपका मसल है, ये आपका कंजंक्टिवा है, ठीक है। और ये आपका सुपीरियर रेक्टस मसल है, ठीक है। और ये आपका इंफीरियर रेक्टस मसल है, ठीक है। तो हम कोराइड की बात कर रहे थे कि कोराइड जो है मिडिल लेयर है अंडरनीथ द स्क्लेरा एंड इट इज हाईली पिगमेंटेड, द पिगमेंट एब्जॉर्ब्स लाइट एंड प्रिवेंट्स इट्स रिफ्लेक्टिंग आउट ऑफ द आई, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि पिगमेंट का क्या फायदा है, व्हाई इज इट पिगमेंटेड, because it absorbs the light and prevent the reflecting out of the light out of the eye. वो reflect वापस करेंगे तो फिर आपको तो hazy नजर आएगा, blurred नजर आएगा। Choroid contains blood vessels that nourish the retina, ठीक है। So the choroid का क्या significance है, एक तो it is pigmented so it prevents the reflecting out of the light, it prevents the light reflecting out of the eye. नंबर 2 सी सिग्निफिकेंस कोराइड की ये है कि इट कंटेन्स ब्लड वेसल्स, तो ब्लड वेसल्स का क्या फायदा है, इट नरिशेस द रेटिना, ठीक है, इट नरिशेस द रेटिना। कोराइड के स्पेशलाइज्ड एक्सटेंशंस हैं द सिलियरी बॉडी एंड द आइरिस, एज आई टोल्ड यू बिफोर कि आपकी स्पेशलाइज्ड एक्सटेंशंस हैं कोराइड की, सिलियरी बॉडी और आइरिस। सिलियरी बॉडी क्या है, स्पेशलाइज्ड एक्सटेंशन है आपकी कोरोइड लेयर की। सिलियरी बॉडी में क्या क्या होता है, स्मूथ मसल्स हैं एंड ब्लड वेसल्स, ठीक है, स्मूथ मसल्स हैं और ब्लड वेसल्स हैं। और सिलियरी बॉडी क्या कर रहा है, इट इज कंट्रोलिंग द रिफ्रैक्टिव पावर ऑफ द लेंस, ठीक है। अब ये फिनोमेना हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि क्या है, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव पावर ऑफ द लेंस। जो आपको मैंने लेंस दिखाया था ना, तो आपने देखा था कि ये सिलियरी बॉडी जो है कनेक्टेड है with the help of suspensive ligaments to the lens, ठीक है। So smooth muscle जो है they control कर रही है refractive power of the lens, और जो इसके अंदर सिलियरी बॉडी के अंदर जो blood vessels हैं they are making the aqueous humor, ठीक है, they are making the aqueous humor। ये देखो ये जो ब्लू थिंग है ना, दिस ब्लू थिंग, ये जो सिलियरी बॉडी है ना, सिलियरी बॉडी जो है ना, ये इसके अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, वो एक्वस ह्यूमर बना रही है। ये जो ब्लू है ना लिक्विड, दिस इज लिक्विड, दिस इज एक्वस ह्यूमर, ठीक है। एक्वस ह्यूमर का ये फायदा है कि एक्वस देखो आपके ना लेंस में ब्लड वेसल्स हैं ना आपके कॉर्निया में ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है। तो ये जो एक्वस ह्यूमर है ये प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन टू योर लेंस एज वेल एज टू द कॉर्निया, ठीक है। सो और ये एक्वस ह्यूमर बन कैसे रहा है, एक्वस ह्यूमर इज बीइंग फॉर्म बाय दिस थिंग, ये जो है आपका आइरिस, ठीक है। आइरिस के अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं,
आयरिस के अंदर दो चीजें हैं, स्मूथ मसल्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं। जो ब्लड वेसल्स हैं दे आर फॉर्मिंग द एक्वस ह्यूमर, ठीक है। और ये जो एक्वस ह्यूमर है इट हैज nutrition, so this nutrition it is supplying nutrition to the cornea which doesn't have blood vessels as well as to the lens. अगर ये एक्वस ह्यूमर ज्यादा हो जाता है, अगर एक्वस ह्यूमर ज्यादा बनना शुरू हो जाता है या जितना बन रहा है तो थोड़ा बहुत एब्जॉर्ब भी होता है, अदरवाइज तो बहुत जमा हो जाएगा। अगर ये ब्लॉक हो जाता है किसी वजह से वेसल्स और ये एक्वस ह्यूमर ज्यादा होना शुरू होता है तो क्या करता है, ये लेंस को पीछे को पुश करता है, लेंस को पीछे को पुश करता है। तो जब ये लेंस पीछे को पुश होता है तो आपका जो रेटिना जो पड़ा हुआ है ना यहाँ पे वो कंप्रेस हो जाता है। रेटिना जो है, जो नर्वस लेयर है आपके आई की, रेटिना इज एक्चुअली द नर्वस लेयर ऑफ द आई, तो वो आपकी जो नर्वस लेयर ऑफ द आई है वो आपकी कंप्रेस हो जाती है एंड पर्सन में गो ब्लाइंड, ठीक है। ये तो ये एक्वस ह्यूमर का फंक्शन है। तो वापस आते हैं सिलरी बॉडी पे। सिलरी बॉडी जो है एक्सटेंशन है पूरा लेयर की, इट कंटेन्स स्मूथ मसल्स, ब्लड वेसल्स, स्मूथ मसल्स कंट्रोल्स द रिफ्रैक्टिव पावर, और जो ब्लड वेसल्स है दे मेक्स द एक्वस ह्यूमर। तो ये सिग्निफिकेंस है सिलरी बॉडी की, कि आपसे सिलरी बॉडी की सिग्निफिकेंस पूछी जाएगी तो आप बताओगे कि स्मूथ मसल्स कंट्रोल द रिफ्रैक्टिव पावर ऑफ द लेंस एंड द ब्लड वेसल्स जो है दे मेक द एक्वस ह्यूमर, ठीक है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं, हमने सिलरी बॉडी की बात कर ली, अब हम बात कर लेते हैं आइरिस की, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस आइरिस की, ठीक है। पिक्चर्स में तो आपको ये चीज नजर आएगी, लेकिन ये आपको जो आपकी असली आंख है ना, कलर्ड आपकी जो आंखें, ये पार्ट नजर नहीं आएगा, ठीक है। तो आइरिस के बारे में हम बात कर लेते हैं कि इट इज थिन, ठीक है, जस्ट थिन एंड जस्ट पिगमेंटेड एंड it is composed of smooth muscles. They form a visible ring-like structure within the aqueous humor, ठीक है। They form a ring-like structure. ये आपकी आंख है ना, ये देखो, तो ये they are forming a ring-like structure, ठीक है। ये आपका iris है and it is forming a ring-like structure in your eye, ठीक है। Iris contains constrictor muscles and dilator smooth muscles, right? So iris को जो muscles, smooth muscles है, उनका नाम है constrictor and dilator smooth muscles, and they control the amount of light which is entering the eye. Constrictor and dilator muscle जो है, they are controlling the amount of the light entering the eye. Let's say the eye बाहर बहुत ज्यादा रोशनी, आप अंदर से बाहर निकलो, बाहर बहुत ज्यादा रोशनी है, तो what will you do कि आप देखोगे कि आपके जो constrictor muscles हैं iris के वो contract कर गए हैं। ये देखो अगर लाइट जो है बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो आपके जो कंस्ट्रिक्टर मसल्स हैं वो कंट्रैक्ट करेंगे और आपका प्यूपल छोटा हो जाएगा, सो दैट लेस अमाउंट ऑफ एयर विल एंटर योर आई। अगर नॉर्मल लाइट है तो आप देखो कि आपके कंस्ट्रिक्टर मसल कंट्रैक्टेड हैं, लेकिन आपका प्यूपल जो है वो नॉर्मल साइज का है। और अगर बहुत डिम लाइट होगी तो फिर आपके डायलेटेड मसल जो है वो स्टिमुलेट हो जाएंगे और आपका प्यूपल जो है वो डायलेट हो जाएगा, ठीक है। ये सारा नर्वस सप्लाई है, मैं आपसे डिटेल में बाद में डिस्कस करूंगी, ठीक है। सो द मसल जो है, स्मूथ मसल जो आइरिस के हैं, दे आर कंट्रोलिंग द अमाउंट ऑफ द लाइट व्हिच इज एंटरिंग द आई, ठीक है। याद रखना कि जो constrictor and dilator smooth muscles of the iris, they are controlling, what are they controlling? The amount of light which is entering the eye, ठीक है। So the iris muscles and thus the pupillary size. So iris muscle जब वो contract होंगे तो pupil छोटा हो जाएगा, iris के dilator muscles जब stimulate होंगे तो pupil बड़ा हो जाएगा। तो हम ये कहते हैं कि जो iris muscle as well the size of the pupil, both of them they are controlled by pupil। क्या है, pupil एक opening है, ठीक है। iris के अंदर जो एक गोला सा बनता है ना, that is the opening, ठीक है। तो pupil का size और iris muscle they are under autonomic control. Parasympathetic stimulation will cause pupillary constriction. याद रखो, पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन से प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट करता है और सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन से प्यूपिल डायलेट करता है, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, पिगमेंट ऑफ द इन द आइरिस इज रिस्पांसिबल फॉर आई कलर, ठीक है। इट इज रिस्पांसिबल फॉर आई कलर। The varied flex lines and other nuances of the iris are unique for each individual, making the iris the basis of the latest identification technology, ठीक है। बायोमेट्रिक जो है ना वो थंबप्रिंट से नहीं होता है,
बायोमेट्रिक जो होता है वो आपके आयरिस के कलर से होता है, क्योंकि हर बंदे का जो आयरिस है उसमें जो लाइंस की जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है, ठीक है। सो दिस इज it is not the color of the iris and the flecks and the lines in the iris, they are the basis of the latest identification technology. So iris के कितने सारे काम हो गए. It controls the amount of the light entering into the eye, it controls the pupillary size, and it is responsible for the eye color, and number 3 it is responsible for the latest identification technology. अच्छा, pupil क्या है? The round opening in the center of the iris through which light enters the interior portions of the eye is the pupil, ठीक है. pupil क्या है? आयरिस के अंदर, आयरिस के गोल चक्कर के अंदर जो राउंड ओपनिंग है, दैट इज द प्यूपिल, ठीक है. एंड दिस इज द प्यूपिल थ्रू व्हिच द लाइट एंटर्स द आई. द साइज ऑफ द ओपनिंग कैन बी एडजस्टेड बाय contraction of the iris muscles to admit more or less light as needed, ठीक है. And the iris muscles and the pupil size both are controlled by the autonomic nervous system. Parasympathetic stimulation does pupillary constriction, whereas sympathetic stimulation causes pupillary dilation, ठीक है. सो ये देखो यहाँ पे pupillary dilation हो गई है, तो ये आपके control, it is under the control of parasympathetics, ठीक है. sympathetics dilate करती हैं और पैरासिम्पैथेटिक जो है वो कंस्ट्रिक्ट करती हैं. सिंपैथेटिक्स डायलेट करती हैं और पैरासिम्पैथेटिक्स कंस्ट्रिक्ट करती हैं, ठीक है. सो हमने बात कर ली अब आपके आयरिस की. ये देखो, ये आपका आयरिस था, फिर उसके आयरिस के जो अंदर जो वो ओपनिंग है, गोला है ना, वो प्यूपिल है आपका, ठीक है. उसके प्यूपिल के पीछे आपके लेंस पड़ा हुआ है. बहुत इंपॉर्टेंट. अगर आपको ना स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा ना, फिर तो बहुत यू विल एंजॉय डूइंग दैट. अच्छा, इसके बाद ये देखो, ये अब कहानी सारी होगी कोरॉइड प्लेक्सस की, सिलरी बॉडी की, आयरिस की, ये प्यूपिल की, ठीक है. और ये आपका लेंस पड़ा हुआ है, जो कि सामने एक्वस ह्यूमर है, पीछे विट्रस ह्यूमर है, और ये इनर मोस्ट लेयर है आपकी न्यूरल लेयर है, ठीक है. नर्वस लेयर है, दैट इज कॉल्ड द रेटिना. ये येलो कलर की इनर मोस्ट लेयर जो है वो आपकी नर्वस लेयर है. और ये देखो फिर आपकी ऑप्टिक नर्व बन रही है, ठीक है. अच्छा, अब मैं इसको दिखा दूं कि आप नर्वस लेयर में कैसे आपकी अरेंजमेंट है. ये आपकी, ये देखो, ये आपकी वही आई है, ठीक है. ये सामने देखो, ये आपका कॉर्निया है, ये स्क्लेरा है, ये आपका आइरिस है, ठीक है. ये आपका, अब ये आपकी लाइट एंटर हो रही है, ठीक है, लाइट एंटर हो रही है, और ये आपकी लेयर है यहाँ पे रेटिना की, ठीक है. तो यहाँ से एक ये पोर्शन उसने काट के दिखाया है कि जी रेटिना किस तरह की है. ये देखो, इतनी बड़ी रेटिना है आपकी. हाँ, सो ये आपके रेटिना का फ्रंट है, ठीक है. आपकी लाइट यूं जा रही है, विजुअल प्रोसेसिंग यूं हो रही है. सो ये आपकी पिगमेंट लेयर है, ठीक है. सो ये आपका कोरॉइड प्लेक्सस है, ये आपकी पिगमेंट लेयर है, ये आपके रॉड्स एंड कोन्स हैं, ये आपके बाइपोलर गैंग्लियन सेल्स हैं, और ये आपके फाइबर्स हैं आपकी ऑप्टिक नर्व, ठीक है. ये आपकी ये ऑप्टिक नर्व जो है कि ये जो यहाँ पे स्क्लेरा था, फिर कोरॉइड प्लेक्सस था, फिर इनर मोस्ट लेयर थी रेटिना की. तो ये रेटिना के पोर्शन काट के दिखाया है कि ये कैसा है. सो ये आपका कोरॉइड प्लेक्सस है, ये आपकी पिगमेंट लेयर है. पिगमेंट लेयर का यहाँ भी वही फंक्शन है, प्रिवेंट्स द रिफ्लेक्शन ऑफ द आई. ये आपके रॉड्स एंड कोन्स हैं. रॉड्स एंड कोन्स के बाद आपके ये आपके बाइपोलर सेल्स हैं, ये आपके गैंग्लियन सेल्स हैं, और इन सब के जो एक्सॉन्स हैं ये मिलके बनाते हैं आपकी ऑप्टिक नर्व, ठीक है. अच्छा, लिक्विड इन द आई. तो दो तरह के आपके लिक्विड्स हैं आई में, एक विट्रस ह्यूमर है और एक आपके एक्वस ह्यूमर है, ठीक है. Vitreous humor is the larger posterior cavity between the lens and the retina, jelly-like substance important in maintaining the spherical shape of the eyeball. ये देखो, ये है आपका vitreous humor. ये क्या है आपका vitreous humor है, ठीक है. It is present between the, this is the retina and this is the lens. Posterior portion है आपके आई में, लेंस और रेटिना के दरमियान ये vitreous humor है, ठीक है. एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग द
राउंड स्ट्रक्चर ऑफ योर आई, ठीक है। इट इज इम्पोर्टेंट मेंटेनिंग द spherical shape of the eye. उसके बाद aqueous humor, as I have told you before, it is an anterior cavity between the cornea and the lens, ठीक है। ये देखो, ये आपका कॉर्निया है और ये आपका लेंस है, इसके दरमियान जो इंटीरियर कैविटी है इसके अंदर आपका एक्वस ह्यूमर है, ठीक है। और ये एक्वस ह्यूमर सामने से कॉर्निया को नरिश करता है, पीछे से आपके लेंस को नरिश करता है, ठीक है। अच्छा, सो ये हमने बात कर ली आपके आई के स्ट्रक्चर की, ठीक है। आई होप अब आपके दिमाग में अच्छी तरह से स्ट्रक्चर जो है बैठ गया होगा, ठीक है। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं लाइट एनर्जी। ये आप फिजिक्स में पढ़ते आए हो, आपने मैट्रिक में भी पढ़ा होगा, ओ लेवल्स में भी, ए लेवल्स में भी। लाइट एनर्जी इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दैट ट्रेवल्स इन वेव लाइक फैशन, ठीक है। सो दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। लाइट एनर्जी जो है दे आर एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। The visual system detects and interprets light stimuli. The eyes, they transduce energy in the electromagnetic spectrum into electrochemical nerve impulses. यानी कि आई क्या कर रही है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को चेंज कर रही है इनटू इलेक्ट्रोकेमिकल, यानी कि एनर्जी की फॉर्म चेंज कर रही है। इसे कहते हैं ट्रांसडक्शन, यानी व्हेन यू चेंज द फॉर्म ऑफ, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को convert कर रही है eye into electrochemical nerve impulses. So we say that the eye is transducing electromagnetic energy into electrochemical, which means nerve impulses. The eye can distinguish two qualities of light. Number one, brightness, and number two is wavelength, ठीक है। तो अच्छा, पहले हम बात कर लेते हैं वेवलेंथ की। वेवलेंथ क्या होता है? Distance between two peaks is called wavelength. ये देखो, क्योंकि वेव्स की फॉर्म में चल रही है ना, तो टू पीक्स के दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ, ठीक है। दिस इज द वेवलेंथ। दो पीक्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको कहते हैं हम वेवलेंथ। फॉर ह्यूमंस द वेवलेंथ बिटवीन 400 and 750 नैनोमीटर्स इज कॉल्ड विजिबल लाइट, ठीक है। 400 से 750 तक, 400 से 750 नैनोमीटर इज विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम, ठीक है। इस वेवलेंथ की रेंज में 400 से 750 तक जो स्पेक्ट्रम है दैट इज योर, यू कैन सी द लाइट। अच्छा, उसके पीछे भी है आपका स्पेक्ट्रम, ठीक है। शॉर्ट वेव हैं और लॉन्ग वेव्स हैं। इंफ्रारेड रेज है बियॉन्ड रेड, एंड अल्ट्रावायलेट रेज है बियॉन्ड वायलेट। ये वायलेट के बियॉन्ड भी एक कलर है, ठीक है, जिसे हम वी कांट सी दोस कलर्स, तो हम कहेंगे बियॉन्ड अल्ट्रावायलेट रेज, ठीक है, और अल्ट्रावायलेट। और एक बियॉन्ड रेड कलर है तो हम इसको कहेंगे इंफ्रारेड। ये जो कलर्स हैं हम इनको देख नहीं सकते, हमारी आईज जो हैं वो सिर्फ इस रेंज तक देख सकते हैं कलर। 400 to 750 तक आप कलर्स देख सकते हैं, ठीक है। लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स इन दिस विजिबल बैंड इज परसीव्ड एज डिफरेंट कलर सेंसेशन, ठीक है। सो अब लेट्स ये देख लो, इस अगर 400 के वेवलेंथ को आप देख रहे हो तो आपको लगेगा कि ये ब्लू कलर है, ठीक है, वॉयलेट कलर है। और अगर आप हायर रेंज के वेवलेंथ को देख रहे होगे तो आपको नजर आएंगे रेड कलर, ठीक है। और अगर इन बिटवीन 600 वेवलेंथ को आप देख रहे होगे तो आपको यू विल परसीव अ येलो कलर एंड सो ऑन, ठीक है। अच्छा, सो शॉर्टर विजिबल वेवलेंथ्स दे आर परसीव्ड एज वॉयलेट and blue, and the longer wavelength, the 700 के पास, you will perceive it or interpret it as orange or red color. And light of infrared is felt as heat. अच्छा, infrared जो है आपको नजर तो नहीं आएगी लेकिन you will feel it as heat. अच्छा, मजे की बात ये है कि ultraviolet light जो है is filtered out by the yellow color of the eye lens. Honeybees and people who have their lenses removed can see light in the ultraviolet range also, right? ये जो है ना आपका अल्ट्रावायलेट क्यों नजर नहीं आता? बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ योर लेंस। बहुत पेल सा कलर होता है, कलर ट्रांसपेरेंट ही होता है ऑलमोस्ट आपका लेंस, लेकिन लेंस की वजह से यू कैन नॉट सी द अल्ट्रावायलेट रेज, ये वाली, ठीक है। सो लेकिन जिन लोगों का अल्ट्रा लेंस रिमूव हुआ होता है तो दे कैन सी दिस कलर, ठीक है। और हनी बीज भी देख सकते हैं।
तो ये हमने वेवलेंथ की बात कर ली, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, लाइट एनर्जी आल्सो वेरीज इन इंटेंसिटी, दैट इज इन एम्पलीट्यूड और हाइट। और इंटेंसिटी का मतलब है वी टॉक अबाउट द ब्राइटनेस। ये देखो जब हम हाइट की बात करते हैं ना, जब हम इसकी वेव की हाइट की बात करते हैं ना, तो उसका मतलब है कि हम इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं कि लाइट कितनी इंटेंस है, लाइट डिम है या ब्राइट। अगर वेवलेंथ ज्यादा होगी तो लाइट बहुत ब्राइट होगी, और अगर वेवलेंथ छोटी होगी तो क्या होगा, लाइट जो है डिम होगी, ठीक है। तो जब हम हाइट की बात करेंगे तो वी आर टॉकिंग अबाउट द ब्राइटनेस और इंटेंसिटी, एंड जब हम डिस्टेंस की बात करेंगे बिटवीन टू पीक्स तो वी आर टॉकिंग अबाउट द कलर्स, हम कौन से कलर्स देख रहे हैं। डिमिंग अ ब्राइट रेड लाइट डज नॉट चेंज इट्स कलर, याद रखो, ठीक है। अगर आप एक ब्राइट रेड लाइट को डिम कर दोगे तो इट्स नॉट गोइंग टू चेंज द कलर, इट विल बिकम लेस इंटेंस और लेस ब्राइट, ठीक है। अच्छा जी, अब प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। अब आपको पता है कि लाइट जो है ट्रेवल्स इन ऑल डायरेक्शंस। ये जो लाइट है आपकी सोर्स ऑफ लाइट है, और आप ये देख रहे हो कि इट इज ट्रेवलिंग इन ऑल डायरेक्शन। ये लाइट की स्पीड है सबसे ज्यादा, उसकी वेलोसिटी आपकी एयर में है। बाकी चीजों में जब वो एंटर होती है तो लाइट की स्पीड जो है चेंज हो जाती है, ठीक है। लाइट वेव्स फास्टर थ्रू एयर देन थ्रू अदर ट्रांसपेरेंट मीडियम सच एज वाटर एंड ग्लास। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज 1, और जब हम बाकी चीजों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखेंगे तो हम हमेशा उसको कंपेयर करेंगे एयर के साथ। When a light ray enters a medium of greater density, it slows down, ठीक है। याद रखो कि एयर से लाइट अगर किसी और ग्रेटर डेंसिटी वाले मीडियम में एंटर होगी तो ये हमेशा स्लो डाउन हो जाएगी, ठीक है। सो divergent light reaching the eye must be bent to focus on the light sensitive retina। अब इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जो रेज आ रही है ना घूमती फिरती हुई सारी डाइवर्जेंट, कोई इधर जा रही, कोई इधर जा रही, कोई इधर जा रही, कोई इधर जा रही है, वो अगर आई आंखों में भी ऐसे उल्टी पुल्टी एंटर होगी तो यू विल नॉट बी एबल टू सी। इम्पोर्टेंट बात ये कि जितनी भी रेज आ रही हैं आंखों के अंदर, वो सबको फोकस होना चाहिए एक पॉइंट पर रेटिना के, लाइक दिस। अगर ये इसी तरह से ऐसी चारों तरफ हर डायरेक्शन में लाइट में ऐसे ही एंटर हो गई ना तो यू विल नॉट बी एबल टू सी। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो भी ये रेज ऑफ लाइट जो एंटर हो रही हैं आपकी रेटिना आंख के अंदर, they should come to fall on one point and that is called the focal point of the retina, ठीक है। this is very important। अच्छा अब कुछ फिर वापस फिजिक्स पे आ जाते हैं। when light rays traveling forward in a beam strike an interface that is perpendicular to the beam, the rays enter the second medium without deviating from their course। अगर जो लाइट रेज जो है वो सीधी सीधी चली आ रही हैं, ठीक है, एंड दे स्ट्राइक एन इंटरफेस जो कि परपेंडिकुलर है, तो लाइट रेज उनकी वेलोसिटी स्पीड कम हो जाएगी बट दे विल नॉट डिविएट फ्रॉम द कोर्स। उनका रास्ता वो लाइन है वो सीधी रहेंगी, ठीक है, अंदर जो जाएंगी वो सीधी रहेंगी। ये देखो ये आपका ग्लास है और ये आपका एयर है, दिस मीडियम इज एयर सेंटर हुई है इनटू द ग्लास। आपने ये देखा कि आपकी लाइंस जो है वो डिफ्लेक्ट नहीं की हैं, ठीक है। अच्छा, अगर the course of direction of the ray changes if it strikes the surface of the new medium at any angle other than perpendicular, ठीक है। ये देखो अगर ये आपका एयर है और ये आपका ग्लास है, ठीक है। अब ये लाइट जो है आपकी एंटर हो रही है ग्लास में। नाउ द मीडियम इज नॉट परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मीडियम मतलब है मीडियम ऐसा होना। अब ये जो है मीडियम इट इज नॉट, इट इज लाइक ट्राइंगल का ये पोर्शन है। तो ये जो नीचे वाली जो वेव्स आ रही हैं ये पहले डिविएट हो जाएंगी, ठीक है। यानी कि अगर इनकी वेलोसिटी 30,000 थी तो यहाँ पे एंटर जब ये हुई तो इनकी वेलोसिटी होगी कम, जब ये ग्लास में एंटर हो गई हैं। ऊपर वाली जो है वो अभी अपनी उसी स्पीड से जा रही हैं, ठीक है, और ये वाली जो है वो यहाँ तक 30,000 की स्पीड से जाएंगे बाय द टाइम दे एंटर इन दिस मीडियम की यहाँ पे स्पीड स्लो हो जाएंगी। ऐसे सिनेरियो में क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी जैसे यहाँ पे एंटर हुआ से वेलोसिटी चेंज होगी तो डिफ्लेक्ट कर जाएगा। लेकिन यहाँ पे कब डिफ्लेक्ट करेगा, जब ये इसकी वेलोसिटी जब ये इसको टच करेगा। तो यहाँ पे टच देर से करेगा इस एरिया को, इस एरिया को
जल्दी टच करेगा, दैट्स व्हाई यू विल सी ये यहाँ पे डिफ्लेक्शन हो जाएगी, ठीक है। So the course or direction of ray changes if it strikes the surface of the new medium at an angle other than perpendicular, क्योंकि यहाँ पे वेव्स जो हैं बहुत स्पीड से आ रही थी और यहाँ पे एंटर होते ही इनकी स्पीड स्लो हो गई तो डिफ्लेक्ट कर रही है। यहाँ पे जो है स्पीड ज्यादा है तो यहाँ पे डिफ्लेक्ट हो, ठीक है। रिफ्रैक्शन क्या होती है? द डिग्री ऑफ रिफ्रैक्शन डिपेंड्स अपॉन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ द टू ट्रांसपेरेंट मीडिया। नंबर 2, द डिग्री ऑफ एंगुलेशन बिटवीन द इंटरफेस एंड द एंटरिंग लाइट रे, ठीक है। रिफ्रैक्शन कितनी होगी, कितनी लाइट डिफ्लेक्ट होगी, कितनी लाइट सीधी नहीं जा रही है, अब कितनी रिफ्रैक्शन क्या है, डिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इट डिपेंड्स के जो दो मीडियम है, यानी कि एक एयर है लेट्स से और दूसरा ग्लास है, तो दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस कैसे हैं, ठीक है। दूसरे और लाइट एंड द मीडियम शुड बी ट्रांसपेरेंट, इंपॉर्टेंट बात है, दे शुड बी ट्रांसपेरेंट, ठीक है। दोनों रिफ्रैक्टिव दोनों मीडियम से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे हैं। नंबर 2, एंगुलेशन, डिग्री ऑफ एंगुलेशन कितनी है, ठीक है, राइट, यानी कि यहाँ पर यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है और यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, एंगुलेशन उस पर डिपेंड करती है। दूसरे, डिग्री ऑफ एंगुलेशन कितनी है, अगर डिग्री ऑफ एंगुलेशन ज्यादा है तो उतनी ज्यादा डिफ्लेक्शन होगी, अगर नहीं है तो डिफ्लेक्शन नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, बेंडिंग ऑफ लाइट रेज एट ईच सरफेस ऑफ अ कॉन्वेक्स स्फेरिकल लेंस शोइंग दैट पैरेलल लाइट रेज आर कन्वर्जिंग टू अ फोकल पॉइंट, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है कि ये आपको एक कन्वेक्स लेंस दिखाया है, ठीक है, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। यहाँ से आप देखो पैरेलल रेज ऑफ लाइट आ रही हैं और ये यहाँ पे ये बाद में एंटर हो रही है, यहाँ पे जल्दी एंटर हो रही है, यहाँ पे बाद में एंटर हो रही है और सारी की सारी जो है कन्वर्ज हो रही है एक फोकल पॉइंट पे। जब कन्वेक्स लेंस के थ्रू लाइंस गुजरेंगी, लाइट वेव्स गुजरेंगी, तो दे विल कन्वर्ज ऑन अ फोकल पॉइंट। देख लो ये कन्वेक्स लेंस है, दोनों तरफ से राउंडेड है और इसके थ्रू जब लाइट वेव्स एंटर होंगी फ्रॉम अ डिस्टेंट सोर्स तो दे विल कन्वर्ज ऑन टू अ फोकल पॉइंट, ठीक है। अच्छा, ये है आपका कॉनकेव लेंस, ये क्या है आपका कॉनकेव लेंस है। कॉनकेव लेंस में क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो वेव्स हैं पहले ये तो पहले एंटर हो रही हैं, देर से एंटर हो रही हैं, यहाँ पे वेव्स पहले एंटर हो रही हैं, ठीक है। तो ये जो वेव्स हैं ये डाइवर्ज ज्यादा करेंगी, ये इतनी ज्यादा डाइवर्ज नहीं करेंगी, लेकिन डाइवर्जेंस है, ये सीधी लाइनें आ रही हैं, ठीक है, लेकिन when they will pass through these two layers of concave surface so they will diverge, ठीक है, they will diverge। तो कॉनकेव्स में से याद रखो, आपको पहले ही पढ़ा हुआ है कि जब लाइट वेव्स will pass through concave lens so they will diverge and when they will pass through convex lens so they will converge। देखो दो जगह कन्वर्जेंस हो रही है ना, एक दफा वो यहाँ पे फर्स्ट लेयर पहली राउंड लेयर से जब पास करती हैं तो ये कन्वर्ज करना शुरू करती हैं, फिर जब ये दूसरी से पास करती हैं राउंड लेयर से तो फिर और कन्वर्ज करती हैं टू अ फोकल पॉइंट, ठीक है, ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ। फिर जनाब ये बात हो रही है कि अगर आपके सिलिंड्रिकल लेंस से सिलिंड्रिकल लेंस में लाइट कैसे पास हो रही है। सिलिंड्रिकल लेंस में वो दिखा रहा है कि लाइट जो है ना वो आपके टॉप और बिलो से कन्वर्ज नहीं हो रही हैं, बस जो दरमियान में से गुजर रही है ना वो कन्वर्ज कर रही हैं। सो दे विल फॉल ऑन अ फोकल लाइन, दे विल फॉल ऑन अ फोकल लाइन, एक ही लाइन पे फॉल करेंगे। ऊपर और नीचे दे आर नॉट कन्वर्जिंग, दे आर ओनली कन्वर्जिंग फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। The cylindrical lens bend light rays from the two sides of the lens but not from the top or the bottom. Bending in one plane only, so we'll get a focal line, ठीक है। So top and bottom bend नहीं करे रेस को, सिर्फ आपके ये साइड जो है बेंड कर रही है, so you will get a focal line, ठीक है। और कन्वेक्स लेंस में क्या है कि जो लाइट रेस हैं वो एक तो इधर भी बेंड हो रही हैं और यहाँ पे भी बेंड हो रही हैं, तो यू विल गेट अ फोकल पॉइंट। यहाँ पे आपको फोकल लाइन मिल रही है, ठीक है, सिलिंड्रिकल लेंस में, सिलिंड्रिकल लेंस में आपको फोकल लाइन मिल रही है और ये देखो आपको कॉन्वेक्स लेंस में यू आर गेटिंग अ फोकल पॉइंट।
यहाँ पे भी कन्वर्जेंस हो रही है और यहाँ पे भी कन्वर्जेंस हो रही है, ठीक है। अच्छा, अब उससे ये भी दिखाया कि अगर आप दो लेंसेज को इस तरह से एक राइट एंगल रखोगे तो फिर आपको अब ये सोर्स ऑफ लाइट है तो ये आपको यू विल गेट कन्वर्जेंस, ठीक है। यू विल गेट दो सिलेंडर्स को एट राइट एंगल्स रखोगे तो यू विल गेट अ पॉइंट फोकस, राइट। अच्छा, अच्छा, अब हम जरा लेंस, क्योंकि आपकी आंख के अंदर लेंस है और राउंडेड स्ट्रक्चर है, कॉन्वेक्स लेंस से पड़ा हुआ है, तो हम जरा कॉन्वेक्स लेंस का बिहेवियर देख लेते हैं कि क्या होता है। देखो, लाइट जो है ना, ये अब आपको एक डायग्राम दिखाया हुआ, ठीक है। ये जो है ना लाइट डिस्टेंस सोर्स से आ रही है, यानी दूर से लाइट आ रही है, यानी कि लाइट जो है वो पैरेलल आ रही है, पैरेलल वेव्स आ रही हैं। तो जैसे वो लाइट इस पे एंटर हुई है आपके लेंस के अंदर, तो ये यहाँ पे पहले डिफ्लेक्शन हुई है, जब वो बाहर निकले फिर और डिफ्लेक्शन हुई है, और यहाँ पे इस फोकल पॉइंट पे सारी कन्वर्ज हो गई रेज। अब टू सी एन ऑब्जेक्ट दिस इज इम्पोर्टेंट के ऑल द लाइट रेज शुड कन्वर्ज ऑन वन पॉइंट ऑन द रेटिना। दिखाया था ना मैंने आपको ये डायग्राम, कि एक चीज देखने के लिए जरूरी ये है, सॉरी, हाँ, एक चीज देखने के लिए ये जरूरी है कि जितनी भी लाइट रेज आ रही हैं वो कन्वर्ज हो एक पॉइंट पर रेटिना के। अगर वो एक पॉइंट पे कन्वर्ज होंगे तभी विजिबिलिटी जो है वो क्लियर होगी, वो भी रेटिना के ऊपर फॉल करें आंखें ना, ये नहीं कि कुछ यहाँ फॉल कर रही है या कुछ पीछे फॉल कर रही है, ठीक है। एक तो सारी कन्वर्ज हो, दूसरे एग्जैक्टली रेटिना पे ही फॉल करें, ना आगे ना पीछे, ठीक है। अच्छा, सो अब ये देखो, ये नियर पॉइंट सोर्स है, यानी कि ये नियर नजदीक से लाइट आ रही है, ठीक है। ये जो लाइट है अब आपके नजदीक से आ रही है। अब ये क्या हुआ कि उसी साइज के वो लेंस के थ्रू गुजर रही है, तो वो जाके कन्वर्ज होगी एट दिस फोकल पॉइंट। कन्वर्ज वो होगी, लेंस देखो उसी साइज का, वो कन्वर्ज करेगा उन लाइट को, लेकिन ये जाके जरा दूर फोकस होगी, ये जाके दूर फोकस होगी। तो लेट्स से कि अगर रेटिना आपका यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये आपका रेटिना है, ये आप नीचे आ गए ना, ये आपका रेटिना है, हाँ, ये आपका रेटिना है। तो अगर नजदीक से आप किसी चीज को देख रहे हो, नजदीक से आप किसी चीज को देख रहे हो, तो ये तो फोकल पॉइंट तो रेटिना के बहुत पीछे जाके बना, तो ये तो नुकसानदेह बात हो गई है। तो अच्छा, अब वही नजदीक यानी पॉइंट सोर्स का मतलब लाइट जो है नजदीक से आ रही है, जो लाइट सोर्स दूर से आई थी वो तो आराम से आपके रेटिना ने संभाल लिया उसको। अब जो लाइट सोर्स जो है आपने नजदीक से देखा, उस लाइट सोर्स को आप नजदीक से देखना शुरू कर दिया। अब क्या है, अब आपने इसका जो आपका लेंस था उसकी कन्वेक्सिटी को बढ़ा दिया, आपने लेंस की कन्वेक्सिटी को बढ़ा दिया। तो उससे क्या फायदा हुआ कि वो जो नियर सोर्स से आ रही थी लाइटें, वो इंस्टेड के बहुत पीछे जाके ड्रॉप करती, रिफ्लेक्टिव पावर आपने लेंस की इम्प्रूव कर दी, और आपकी जो उसकी वजह से आपका ये जो फोकल पॉइंट था आपका रेटिना के ऊपर ही बना, फोकल पॉइंट आपका रेटिना के ऊपर बना। ये देखो, ये लेट्स, ये मैंने आपको बताया, लेट्स से ये फोकल पॉइंट है रेटिना का, दूर से जो लाइट आ रही है, दूर से जो चीजें नजर आ रही हैं वो तो आपको आराम से सही जगह पे फोकस हो गई, लेकिन लेट्स से अगर नजदीक से आ रही हैं और लेंस का साइज वही है, तो फिर आपका नजदीक आने वाली चीजों को आप ठीक से नहीं देख सकोगे, क्योंकि उनका फोकल पॉइंट रेटिना से बहुत पीछे जाएगा। लेकिन अगर उसी सिनेरियो में अगर नजदीक से तो आप किसी चीज को देख रहे हो, तो क्या होगा, आपका ये जो लेंस है उसका साइज जो है वो बड़ा हो जाएगा, कन्वेक्स ज्यादा हो जाएगा, और फिर आपकी जो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आपकी पावर ऑफ कन्वर्जेंस लेंस की ज्यादा हो जाएगी, और द लाइट रेज विल कन्वर्ज ऑन दिस फोकल पॉइंट जो कि आपका रेटिना है, ठीक है। आगे बात समझ में, ये अब यही आपको अकोमोडेशन में बात अगर इस वक्त समझ में आ गई तो आगे भी समझ में आ जाएगा। अच्छा, फिर हम बात करते हैं जी डायोप्टर की। डायोप्टर क्या होता है? The more a lens bend light rays, the greater is its refractive power. Refractive power की जो measurement है उसको हम डायोप्टर में बात करते हैं। अगर एक लेंस जो है जितना ज्यादा बेंड करेगा लाइट रेज को, उतनी ज्यादा उसकी रिफ्रैक्टिव पावर्स हैं। तो कन्वर्ज लेंस जो है, अगर कन्वेक्स लेंसेज की रिफ्रैक्टिव पावर है +1 डायोप्टर,
और जो कॉनकेव लेंसेज की है हम उसको कहते हैं, वो डाइवर्ज करते हैं तो हम उसको कहते हैं उसकी -1 डायोप्टर है, ठीक है। ये देखो, अच्छा कितना ज्यादा लेंस कॉन्वेक्स है 10 डायोप्टर्स, जितना ज्यादा कॉन्वेक्स है उतनी ज्यादा वो उसको कन्वर्ज करेगा, ठीक है। और जैसे जैसे कन्वेक्सिटी जो है कम होती जाती है तो कन्वर्जिंग पावर भी कम होती जाती है और उतनी दूर आपका वो जो है फोकल पॉइंट बनता है, ठीक है। फिर ये है आपका बहुत इंपॉर्टेंट, ये आप पहले भी पढ़ चुके हो, फिजिक्स में पढ़ चुके हो कि पॉइंट सोर्सेज जो हैं अगर यहाँ पे हैं, ठीक है, एक बंदा है तो दो जगह ये रिफ्लेक्शन आएगी, एक इस मीडियम में रिफ्लेक्शन आएगी और फिर एक इस मीडियम पे रिफ्लेक्शन आएगी एंड यू विल गेट एन अपसाइड डाउन इमेज, राइट। अच्छा, सो अब हम डिस्कस करते हैं आपकी आई के अंदर कितनी सारी रिफ्लेक्टिव सरफेसेस हैं। The lens system of the eye is composed of 4 refractive interfaces, ठीक है। So पहली रिफ्लेक्टिव सरफेस कौन सी होगी आपकी, एयर और कॉर्निया के बीच में। पहली रिफ्लेक्टिव सरफेस कौन सी है, एयर, बाहर एयर है ना और ये कॉर्निया है, तो एयर और कॉर्निया के बीच में रिफ्लेक्टिव सरफेस है वो एयर, एक नंबर 1 रिफ्लेक्टिव सरफेस, ठीक है। अच्छा, दूसरी जो है पोस्टीरियर, ये आपकी कॉर्निया है ना, तो पोस्टीरियर कॉर्निया और एक्वस ह्यूमर के दरमियान, पोस्टीरियर कॉर्निया और एक्वस ह्यूमर के दरमियान दूसरी रिफ्लेक्टिव सरफेस है, ठीक है। तीसरी रिफ्लेक्टिव सरफेस जो है वो एक्वस ह्यूमर और एंटीरियर, एक्वस ह्यूमर और एंटीरियर सरफेस ऑफ लेंस, एक्वस ह्यूमर और एंटीरियर सरफेस ऑफ द लेंस। और चौथी कौन सी है, intersurface between the posterior surface of the lens and the vitreous surface। अभी देखो कितनी रिफ्लेक्टिव सरफेसेस के थ्रू गुजरती है आपकी लाइट, ठीक है। ये आपको ऑब्जेक्ट है, अब इस ऑब्जेक्ट से लाइट रेडिएट हो रही है, ठीक है। तो पहली रिफ्लेक्टिव सरफेस होगी फ्रॉम एयर इनटू द एंटीरियर सरफेस ऑफ द कॉर्निया, ठीक है। दूसरी रिफ्लेक्टिव सरफेस होगी कॉर्निया, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द कॉर्निया एंड द एक्वस ह्यूमर। तीसरी होगी एक्वस ह्यूमर एंड द एंटीरियर सरफेस ऑफ द लेंस। चौथी होगी पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लेंस एंड द विट्रस ह्यूमर, ठीक है। सो आप सबकी एक्वस सबकी देख लो आप रिफ्लेक्टिव इंडिसेस, एयर की जो है 1 है, अगेंस्ट कॉर्निया 1.38 है, यहाँ पे 1.33 है, लेंस की 1.40, विट्रस ह्यूमर की 1.4 है। तो टोटल जो रिफ्लेक्टिव पावर है वो 59 डायोप्टर्स, टोटल रिफ्लेक्टिव पावर जो है वो 59 डायोप्टर्स है, यानी कि कन्वर्ज करने की जो पावर है आपकी आई की टोटल वो है आपकी 59 डायोप्टर्स, ठीक है। अच्छा, फिर एक फिनोमेना है कि रिड्यूस्ड आई। इन द रिड्यूस्ड आई अ सिंगल रिफ्लेक्टिव सरफेस कंसिडर्ड टू एग्जिस्ट with a central point 70 millimeters in front of the retina at a total reflective power of 59 diopters when the lens is accommodated for distant vision। मतलब ये है कि what is reduced eye, बहुत पूछा जाता है कि reduced eye क्या है, तो आपने बताना होगा कि लेंस की सिचुएशन क्या है कि लेंस इज accommodated for far distance, lens is accommodated for far distance, दूर से आप देख रहे हैं तो जो फोकल पॉइंट है ना, जो सिंगल रिफ्लेक्टिव सरफेस जो एग्जिस्ट कर रही है, इसका सेंटर पॉइंट जो है 17 मिलीमीटर इन फ्रंट ऑफ रेटिना है, यानी कि ये आपकी रेटिना है तो इसका 17 मिलीमीटर इन फ्रंट ऑफ रेटिना है, तो टोटल जो आपकी रिफ्लेक्टिव पावर है वो 59 डायोप्टर्स, ठीक है। आपकी जो रिफ्लेक्टिव पावर है टोटल आई की वो 59 डायोप्टर्स होती है व्हेन द लेंस इज accommodated फॉर डिस्टेंट विजन, यानी लेंस दूर की चीज को देख रहा है, उस वक्त लेंस का क्या स्टेटस है, अकॉर्डिंग टू दैट पूरी आंख की जो आपकी रिफ्लेक्टिव सरफेस है वो आपकी पावर जो है वो 59 डायोप्टर्स है, ठीक है।
आई की रिफ्लेक्टिव सरफेसेस जो इंपॉर्टेंट बहुत है वो कॉर्निया है और आपका लेंस है। ओके, मैं कल शुरू बात करूंगी आपसे। मुझे बताओ कुछ सवाल तो नहीं है? एनी क्वेश्चन? जल्दी से पूछ लो। नहीं नहीं, बस जितना मैंने आपको बताया ना फिजिक्स के बारे में, इससे ज्यादा नहीं करना, बस जितना मोटा मोटा बताया है, इससे ज्यादा फिजिक्स नहीं करनी है आपने। जब आप कल रिपीट कर दूंगी ना, टाइम नहीं मेरे पास, कल बता दूंगी। मोटा मोटा ही सब आपको पता है कि कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्ज करते हैं और रिलैक्स जो कॉनकेव लेंस है वो डाइवर्ज करते हैं। कोई ऐसी लंबी कहानी नहीं है, ये तो सिर्फ मैंने आपको समझाया है। ठीक है, ओके, सो आई विल स्टॉप हियर and we'll do the rest of it tomorrow. Thank you very much. मैम लेक्चर का टाइम खत्म हो गया, मैम वेट कर रही है। ठीक है जी।